हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। आप लोगों की भैया हिंदी पूरी पूरी फंसा दी। सच बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बता दो हमने जो पढ़ाया हिंदी में आया नहीं आया, सच बोलना। क्योंकि भैया हमने पेपर देख के दिल खुश हो गया। शाहजहांपुर का जो सेट आया वो काफी मतलब कुछ सब कुछ फंस गया, और आशा है कि हर सेट में फंसा। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सर पेपर फंसा। आपका भी अगर पेपर फंसा तो कुछ नहीं भैया, खाली कमेंट आप एक कर दो प्यारी सी, ताकि हमारे दिल को सुकून मिल जाए। आज भैया हम बायोलॉजी पे बात करेंगे, क्योंकि अगला आपका जो पेपर है वो बायोलॉजी का है, और 10 से 15 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी फिर आ जाती हैं ये 10 से 15 में आपका पेपर पूरा का पूरा छाप देंगे। आप भैया ज्यादा ना बकवास करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम और हमारे पास भी, तो ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का भैया हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है योजना आरंभ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल पता क्या होता है, बायोलॉजी को सबसे बड़ी दिक्कत है मास्टर साथ नहीं पढ़ाता। लड़की बोलेंगे लड़का और लड़कियों को हम साथ नहीं पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी गलती करता है जो कि बाद को बच्चों के समझ में नहीं आता। हम यहाँ पर बिल्कुल बिना शर्माए हुए और जो सटीक आंसर है वही बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अरे जी ये सब तो छोड़ दो बच्चों, ये नहीं बता सकते। बिल्कुल सीधी भाषा में कहे तो खुल्लम खुल्ला बताएंगे। ठीक है, और एक बार अगर सही से आपको समझ में आ गया तो कुछ नहीं, रटने की जरूरत नहीं। 2-3 टिप्स लास्ट में बताएंगे जो कि आपको देखनी है, समझनी है, वरना भैया नंबर कट सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे योजना आरंभ। ठीक है भैया, यौवन अवस्था कब से स्टार्ट होती है? बाल्यावस्था की समाप्ति पर जनन प्रवस्था का प्रारंभ यौवना आरंभ होता है। भैया जब बाल्यावस्था समाप्त होती है उसके बाद यौवना आरंभ शुरू हो जाता है, यानी कि शुद्ध गौवा भाषा में कहें तो जवानी। लोग गांव में कहते नहीं, अगर भाई का कोई लड़का भाई 16-17 साल का लेके जाए गांव में, पता का कहीं जा पाए हर जवानी चढ़ी है और कुन्ना जवानी चढ़ी है। तो इस तरीके तो भैया यौवना आरंभ का मतलब है जवानी। शुद्ध हिंदी में कहे जवानी। ठीक है, जवानी भैया बच्चा लोग कहते नहीं अब शादी कर दो बच्चा हो गया जवान, तो एक तरीके क्या है यौवना आरंभ जवानी। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे? इस अवस्था में शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है। ठीक है, मंद पड़ जाता है भैया। इस अवस्था में शारीरिक जो आपका विकास है वो थोड़ा थोड़ा मंद होने लगता, और फिर भैया जाता कहाँ जो हम खाते पीते वो भी आगे सुनिए। क्योंकि शरीर के अधिकांश ऊर्जा का प्रयोग लैंगिक अंगों के वृद्धि व विकास से होता। इस अवस्था में लैंगिक अंग कार्यशील होना प्रारंभ हो जाते। भैया इस अवस्था में आपके लैंगिक मतलब जो अंग है उसमें ज्यादा विकास होता है, जो आपने खाया पिया वहां पे ज्यादा जाता है। ठीक है, पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है। पुरुषों में किसका निर्माण होने लगता है? शुक्राणु। आप शुक्राणु समझते होंगे। ठीक है, पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में क्या? अंडाणु। अगर स्त्री में अंडाणु ना बने तब भी बच्चा नहीं होगा, और अगर पुरुषों में शुक्राणु ना बने तभी कहते नहीं, कभी कभी किसी किसी के मतलब प्रजनन मीन्स बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो भैया जब क्या होता है कि अगर पुरुष या महिला में एक में भी कमी है तो कभी कभी ये चांस हो जाते हैं कि बच्चा नहीं होता। उसका कारण है या तो महिला में अंडाणु नहीं बन रहे, या डॉक्टर बताते हैं भैया पुरुष में कमी है, इनके शुक्राणु खत्म हो चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती, तब बच्चे नहीं होते। आगे क्या? निर्माण प्रारंभ हो जाता। आगे भैया बालकों में यौवना आरंभ 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, ये कब से भैया? 13 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे भैया यौवना आरंभ कहते हैं। ठीक है, अब आगे जिसमें बालकों में निम्नलिखित विकसित होने लगते हैं। अब भैया बालकों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो आपको समझाते हैं। भैया पहला लक्षण क्या? ऐसे सुन लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो ये जो है आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपके पास 3 से 4 दिन है, तो हो सके वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लो, तो गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूँ सब समझ में आ जाएगा। भैया 2-3 आपको क्या लिखने हैं? इनके विकसित होने के लक्षण 2-3 लिख दो। ऐसे ही सुन लो, तो दिन दिन लिखेंगे नहीं, ज्यादा टाइम आपका ना खराब करेंगे। पहला भैया क्या होता है? पुरुषों में दाढ़ी निकलने लगती है, जैसे देख रहे होंगे मेरी निकल रही है। ठीक है, छोटी छोटी दाढ़ी भैया
नाई के पास जाते हैं, बड़ा शर्माते हैं पहली दूसरी बार कि भैया देख लेना दाढ़ी भी। तो नाई पता क्या कहता, अरे अभी तो कुछ नहीं निकली, अभी तो तुम्हारी इतनी बहुत छोटी दाढ़ी है। तो मतलब शर्म काफी आती है इस टाइप के दाढ़ी। और क्या भैया, कंधे मांसपेशियां जो हैं ये मजबूत होने लगती हैं, पावरफुल बन जाता। छोटे शिशु जब होगा देखना, बच्चा किधर को भी पलट जाए कैसे भी, वो आराम से उसका कुछ नहीं टूटता। और अगर आप यौवना आरंभ अवस्था कर में पहुंच चुके हैं, अगर आपका हाथ एक बार तिरछा कर दिया तो फट से टूट जाए। उसका कारण है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं बहुत मजबूत हो चुकी हैं, अब जल्दी तो मुड़ेंगे नहीं, अगर मुड़ गए तो टूट जाएगी। और जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत ही नाजुक हड्डियां होती हैं, इसलिए वो मुड़ जाती हैं और टूटती नहीं। और भैया क्या, ठीक है। और तीसरी बात भैया, पुरुषों में शुक्राणु होने बनने लगते हैं, पुरुषों में यौवना आरंभ से शुक्राणु बनने लगते हैं। अब भैया 2-3 लक्षण आपको स्त्रियों के बता देते। पहला भैया, पीरियड आना शुरू हो जाता, जो कि काफी दिक्कत वाली बात है। और आजकल की अभी भी उतना इंसान जागरूक नहीं है। अगर कोई लड़की ऐसी नहीं है कि पीरियड से रिलेटेड अगर पीरियड है वो अपने भाई को बता सके, क्योंकि आजकल की बहुत अभी भी जनरेशन इतनी खराब। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें हमने पीरियड से रिलेटेड बात की थी, तो मेरे सर ने शॉर्ट देखी, मैथ के टीचर थे, उन्होंने भी पता क्या बोला, ये क्या बोरापंती दे रहे हो। सोचो, इतनी अपनी जनरेशन पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें करते, तो यार सच में बहुत दिक्कत होती है। सोचो, आप पढ़े लिखे टीचर कह रहे, चलो कोई गांव का मतलब थोड़ा कम पढ़ा वो कह दे, और भैया वो क्या एमएससी मैथ से किए, एमएससी मैथ से किए हुए हमसे कह रहे क्या गौरापंती कर रहा है। आजकल की ये हालत है, पढ़े लिखे ये बात कह रहे। अब भैया उनके पास मैथ है इसलिए वो बौरा है, हम तो इस अब बुरा मत मानना, कोई 2-4 लोग आएंगे कमेंट करेंगे कि टीचर के लिए बुरा बोल रहे हैं, बुरा नहीं, रियलिटी बताते हैं, फैक्ट। इसी के कारण आज बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है पता है, लड़कियों को कभी भी पीरियड आते तो वो अपने घर वालों को नहीं बताती। और मैं ये बात बहुत धीमे से इसलिए बोल रहा क्योंकि नीचे अगर घर वाले होंगे वो भी हमें गालियां देंगे। आजकल की अभी जनरेशन इतनी खराब है, अगर इससे रिलेटेड बात करो तो लड़की भी शर्मा जाती, क्योंकि और ये एक मतलब फैक्ट है, सबको होता, उसके बाद भी ये दिक्कत है, हर लड़की को होता, उसके बाद भी कहते हैं कि ये गलत है। और आजकल की पीरियड से बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद भी उस पे आज तक भी सही से सुधार नहीं हो पा रहा। एक भैया वो हुई थी मीटिंग जिसमें 70% लड़कियों ने अपने पीरियड से रिलेटेड बात नहीं कर पाई थी। आपको भरोसा नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना ये नोटिस, ये न्यूज, ठीक है। तो 70% लड़कियों ने जवाब नहीं दिया था इससे रिलेटेड कोई भी। तो आजकल लड़कियां भी नहीं प्रेजेंट कर पाती। और अगर कोई हम जैसे मास्टर 2-4 हैं जो अगर बात करें तो नीचे कमेंट में गालियां मिलती, ना कि कोई अच्छा दे रिस्पॉन्स करे। जो समझदार होते हैं 2-1 की तो कमेंट आती है, जो लगते हैं समझदार है, लेकिन जो कहते हैं ना सीधी हिंदी भाषा में कहें गौवापंती, जो जाहिल गवार होते, वो कहते हैं ये तो भैया गौवापंती दे रहा, बच्चों को बिगाड़ रहा। और रियलिटी ये है कि उन पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे भैया बालकों के निम्नलिखित विकसित होने के लक्षण बता दिए। अब भैया स्त्रियों, भैया पहला नंबर पीरियड आना, दूसरा अंडाणु, अंडाणु जो है वो बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था। अगर आपने ये टॉपिक 2 से 3 बार हमारी वीडियो को देख लिया तो गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। हम इस लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि आपको खाली कुछ नहीं, ना नोट्स बनाने ना कुछ, खाली अगर सुन लो तो आपका 100% भला हो जाएगा। बस आप इतना ही कर लो। और बाकी अगर अगला टॉपिक जल्दी ला रहे, आपको अगर बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। और 2-3 टिप्स हमने जो बताई थी भैया, पहला नंबर आपको नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा, चल नहीं रहा। पहले नोट्स आपको अब नहीं बनाने, क्यों? क्योंकि भैया 2 से 3 दिन है, अगर हमारी वीडियो की नोट्स बनाओगे तो आप भुगत जाओगे। शुद्ध हिंदी में सुनो, भुगत इसलिए भैया लिखोगे या पढ़ोगे, इस समय आपको कौन नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा 2 से 3 बार वीडियो देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ, फिर से वीडियो बनाएंगे, उससे भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। फिलहाल हमारी कोशिश यही रहती कि बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए। अब भाई इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम है, आपका टाइम हम पीने नहीं आए, ना कि वॉच टाइम और व्यूज छापने आए। मेरा मेन मोटिव है 2 लोग देखे लेकिन 2 का भला हो जाए पूर्ण रूप से, बस यही।
और सब्सक्राइबर और व्यूज ये तो यार आने जाने की बात, इससे कोई परवाह नहीं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो कुछ नहीं भैया, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।